क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होने तक जारी रहेगी जंग? क्या खामेनेई के जाने तक चलता रहेगा युद्ध? क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगी? इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई में अमेरिका की एंट्री के बाद पूरा सीन बदल चुका है। अमेरिका ने जिस तरह ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया, जिस तरह उसके बम वर्षकों ने ईरान की न्यूक्लियर पावर की रीढ़ तोड़ी, उसने ये अंदेशा बढ़ा दिया है कि ये जंग जल्द नहीं थमने वाली है। जंग की धधकती ज्वाला के बीच इजराइल ने शर्त रखी है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई हमले रोक दे और उनका देश परमाणु कार्यक्रम पर ताला लगा दे तो शायद जंग रुक जाए। इजरायली रक्षा सूत्रों के मुताबिक अगर खामनेई फायर रोकते हैं और कहते हैं कि वो लड़ाई समाप्त करना चाहते हैं तो हम इसे स्वीकार करेंगे। इजरायल की ओर से सीज फायर के संकेत मिलने से दोनों देशों में भीषण होती ये लड़ाई रुकने की उम्मीद बंधी है। यानी इजरायल चाहता है कि ईरान घुटनों पर आ जाए और एक तरह से वो हार मान ले, लेकिन ईरान इसके लिए हरगिज तैयार नहीं है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने उस पर पलटवार करने की धमकी दी है। खामनेई की धमकी से एक बात तो साफ है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। वो पहले से ज्यादा घातक हमले इजरायल पर करेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का उल्लंघन किया है। ईरान पर हमला अपमानजनक है, जिसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। यूएन के सभी सदस्यों को इस खतरनाक, अराजक और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसके प्रावधानों के अनुसार आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया की अनुमति देते हैं। ईरान अपनी संप्रभुता, हित और लोगों की रक्षा के लिए सभी तरह के विकल्प को खुला रखता है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो पर्दे के पीछे से इजराइल और अमेरिका दोनों से प्रतिशोध लेने की रणनीति को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ इजराइल बनाम ईरान की नहीं है, ये दोनों देशों के सबसे बड़े नेताओं का टकराव भी है। इजराइल ये साफ कर चुका है कि उसे खामनेई मंजूर नहीं है और जब तक खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने रहेंगे तब तक इस बात की संभावना बहुत कम है कि दोनों देशों के बीच शांति कायम हो सके। इजराइल के सीनियर नेता और कमांडर संकेत दे चुके हैं कि खामनेई को तो जाना ही होगा। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी ईरान से खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने की मंशा जता चुका है। इजराइल का एक प्लान ये भी है कि ईरान में खामनेई के विरोधियों को शक्तिशाली बनाकर बगावत के लिए तैयार किया जाए और खामनेई का तख्ता पलट दिया जाए। उधर खामनेई भी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो इजराइल और अमेरिका पर करारा पलटवार करने की कसम खा चुके हैं। खामनेई के हुक्म पर ईरान के ड्रोन गरज रहे हैं। इजराइल के आसमान से जमीन पर बारूद बरसा रहे हैं। ईरान की मिसाइल्स इजराइल के शहरों में तबाही मचा रही है। उधर इजराइल भी ईरान पर सटीक हमले कर रहा है। इजराइल की मिसाइल्स ईरान पर काल बनकर टूट रही हैं। ईरान और इजराइल की ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने की आशंका बढ़ गई है।
लेकिन इस तनातनी के बीच अगर ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो फिर इस लड़ाई में नया मोड़ आ सकता है। यानी खामनेई झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी गुप्त ठिकाने पर है और उन्होंने 3 वारिसों का ऐलान भी कर दिया है। इजराइल के फाइटर जेट्स की उड़ान, निशाने पर ईरान। ईरान की सीमा में 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला। आईडीएफ की स्ट्राइक से तेहरान समेत 10 शहरों में तबाही। इजराइल के निशाने पर ईरान के मिलिट्री और मिसाइल फैसिलिटी। ईरान पर इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। आईडीएफ के निशाने पर वो शहर हैं जहां पर ईरान के मिलिट्री और मिसाइल फैसिलिटीज हैं। इजराइल के 20 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और ईरान की सीमा में जबरदस्त बमबारी की। इजराइल के इस हमले में तेहरान समेत कई बड़े शहरों में भारी तबाही की खबर है। बीते 24 घंटों में इजराइल की वायुसेना ने ईरान के 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया। आईडीएफ के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने तेहरान, शिराज, खुर्रम शहर, केरमान शाह, पिरान शहर, इस्फहान, बुशहर, अजवाज, यज़्द और शाहरूद शहर में बमबारी की। ईरान के अलग अलग इलाकों में पिन पॉइंट स्ट्राइक कर आईडीएफ ने यह साफ कर दिया कि उन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा जो इजराइल के लिए खतरा है। आईडीएफ ने ईरान के यज़्द में इमाम हुसैन रणनीतिक मिसाइल कमांड सेंटर पर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि यहां पर लंबी दूरी की खुर्रम शहर मिसाइलें रखी गई थी। इस कमांड सेंटर से इजराइल की ओर करीब 60 मिसाइलें लॉन्च की गई। इसीलिए इजराइल की वायुसेना ने मिसाइल लॉन्च करने वाले इन ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल ने इस्फहान, बुशहर और अहवाज में भी मिसाइल लॉन्चर पर हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक इन हमलों में 3rd ब्रिगेड, यूएवी कमांड सेंटर और कमांड सेंटर के पास एक यूएवी गोदाम को तबाह किया गया। हमलों के दौरान इजराइल के लड़ाकू विमान ने मिसाइल लॉन्चर लोड कर रहे ईरान के सैनिकों को टारगेट कर उन्हें मार गिराया। इजराइल ने साफ किया कि वायुसेना के विमान ईरान की सीमा में कहीं पहुंचकर हमले जारी रखेंगे, जिसका मकसद खतरे को पूरी तरह खत्म करना है। आईडीएफ ने इजराइल की सीमा से 2000 किलोमीटर दूर ईरान के शाहरुद में भी हमला किया। इजराइल की वायुसेना ने विमानों में शाहरुद में IRGC के सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल इंजन प्रोडक्शन साइट पर भारी बमबारी की। खुफिया निदेशालय से जानकारी मिलने के बाद लड़ाकू विमानों ने शाहरुद में सटीक हमला बोला। मिसाइल साइट पर हुए हमले से ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को तगड़ा झटका लगने का दावा किया जा रहा है। तेरह जून से लगातार जारी जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। सैन्य ठिकानों और मिसाइल यूनिट्स के साथ ही आम लोगों की जान भी जा रही है। अमेरिका के मानवाधिकार संगठन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इजराइल के हमलों से ईरान में 950 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। फोर्डो को फोड़ डाला, न्यूक्लियर साइट तोड़ डाला। 6 B-2 बॉम्बर ने आसमान से 1 दर्जन बंकर बस्टर बम की बारिश कर दी, जिसके बाद ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह हो गई।
अमेरिका ने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम से हमला किया था, जिसके कहर से जमीन के अंदर भी बच पाना मुमकिन नहीं है। अमेरिका के इस बम ने ईरान के परमाणु सेंटर, जिसे सबसे महफूज माना जाता था, उसे तबाह कर दिया। GBU-57 बम कितना विध्वंसक है उसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले अब उन तस्वीरों को देखिए जो अमेरिका की ओर से जारी की गई हैं। फोटो साइट की एक एक तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर हमले के पहले की है, जब फोटो साइट पर अमेरिका ने हमला नहीं किया था। यह सैटेलाइट तस्वीर 21 जून की है, जब अमेरिका ने हमला नहीं किया था। तब फोटो साइट पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। अब इस दूसरी तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर 22 जून की है। इस तस्वीर में फोटो साइट तबाह हो गई है। बमबारी के बाद फोटो साइट में गड्ढे हो गए हैं। यहां पर बंकर बस्टर बम गिरा, वहां बड़ा सा गड्ढा हो गया। इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि फोटो साइट पूरी तरह से तबाह हो गई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया था वो सफल रहा। एक और सैटेलाइट तस्वीर को गौर से देखिए। इस सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका के बंकर बस्टर बम ने तबाही मचाई है। यहां पर बंकर बस्टर बम गिरा है, वहां पर बड़े होल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको कुल 6 होल दिखाई दे रहे हैं। 3 होल एक लोकेशन पर हैं और 3 होल एक लोकेशन पर। अमेरिका के B-2 बॉम्बर का हमला बेहद ही सटीक और विनाशकारी था, जिससे फोटो साइट में भारी तबाही मची। अमेरिका की ओर से हमले के बाद कई तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें दिखाया गया कि कैसे सुरंग के प्रवेश द्वार पर हमले के बाद मलबा बिखरा है। हमले के बाद जमीन धंस गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में एक एक डिटेल को देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था और उसको मुकम्मल। अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने फोर्डो को फोड़ डाला, लेकिन ईरान की ओर से क्लियर कट कहा गया है कि फोर्डो को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन कोई भी रेडिएशन नहीं है। अब ईरान ऐसा क्यों कह रहा है, उसको इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। यह सैटेलाइट तस्वीर 19 और 20 जून के रात की बताई जा रही है, जिसमें फोर्डो साइट के पास ढेर सारे ट्रक लाइन लगाकर जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 19-20 जून की रात को ही ईरान ने फोर्डो साइट से संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया। फिलहाल ऐसा दावा किया जा रहा है। फोर्डो साइट को कितना नुकसान हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन क्या वाकई में फोर्डो साइट पूरी तरह से तबाह हो गई है, तो उसे भी समझ सकते हैं। दरअसल GBU-57 बम के बारे में रिपोर्ट है कि ये 200 गहरी फीट तक हमला कर सकता है, जबकि फोर्डो की साइट पहाड़ से 300 फीट गहराई में है। लिहाजा ऐसा कहा जा रहा है कि फोर्डो साइट जहां पर है वहां पर नुकसान तो हुआ है, लेकिन क्या इतना नुकसान हुआ है कि फोर्डो साइट की टनल पूरी तरह से तबाह हो गई है? फिलहाल अमेरिका तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को सफल बता रहा है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक चर्चा हो रही है